इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देने वाली है। एक बार महात्मा अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि जिंदगी में सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होने से कुछ नहीं होता। जब तक तुम मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते, तब तक तुम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मानसिक मजबूती इंसान को आत्मविश्वास और उसके साहस को बढ़ाती है, जो सबसे जरूरी चीज है। लेकिन उस इंसान का क्या, जो मानसिक रूप से बहुत कमजोर है, जिसको खुद से ही लड़ने की हिम्मत नहीं है, वो भला दुनिया को कैसे जीतेगा? इसीलिए तुम इतने कमजोर मत बनो कि तुम खुद से ही हार जाओ। एक शिष्य ने बोला, महात्मा जी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जब भी कोई कठिनाई आती है, मैं हिम्मत हार जाता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं मानसिक रूप से कैसे मजबूत बन सकता हूं। महात्मा ने कहा, सारा खेल बस दिमाग का है। उसने कहा, सारा खेल बस दिमाग का है, इस बात का भला क्या मतलब है? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? महात्मा ने उसे बोला, हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तुम जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, तुम अपनी सोच के हिसाब से हो, यानी तुम्हारा दिमाग तुम्हें बना रहा है। अगर तुम कमजोर हो तो अपने दिमाग की वजह से हो। अगर तुम ताकतवर हो तो वह भी तुम अपने दिमाग की वजह से हो। अगर तुम निर्बल हो तो तुम्हें निर्बल तुम्हारे दिमाग ने ही तुमको बनाया, क्योंकि तुम रहते ही वैसे हो। इसीलिए तुम अपने दिमाग को अगर मजबूत बनाओगे तो तुम जैसा चाहो वैसा बन सकते हो। सारा खेल बस दिमाग का है। तुम जैसे माहौल में रहते हो वैसे तुम बन जाते हो। तुम जैसे सोचते हो वैसे तुम बन जाते हो। इसलिए तुम अपने इंद्रियों को वश में करना सीखो, क्योंकि तभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे वश में होगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे तुम्हारे आंखें जो भी देखेंगी, तुम्हारे दिमाग वैसा सोचेगा, और तुम जैसा सोचोगे वैसा तुम्हारा शरीर प्रतिक्रिया देने लगेगा। यानी तुम अगर गंदी चीज देखोगे तो तुम्हारे मन में उसी तरह ख्याल आएंगे। हमारे इंद्रियां जैसी चीजें हम देखते हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करने लगते हैं, और हमारा दिमाग वैसा ही प्रतिक्रिया देने लगता है। तब तक एक शिष्य उठा और बोला, महात्मा, आप इसे विस्तार से समझाइए, क्योंकि ये सारी बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं। तब महात्मा कहते हैं, आओ तुम सब मेरे साथ चलो, आज एक मजेदार काम करते हैं। आशा है कि तुम्हें बहुत मजा आएगा और तुम इसे कुछ बेहतर सीख पाओगे। महात्मा उन सबको नदी किनारे लेकर जाते हैं और सबको बिठा देते हैं और कहते हैं, ये नदी में से हर कोई एक एक पत्थर उठा के ले आओ। सारे शिष्य जाते हैं और नदी में से अपने अपने हिसाब से पत्थर उठाकर लाते हैं। महात्मा देखते हैं कि सब ने छोटा छोटा पत्थर उठा के लाया है। वो जितना भार उठा सकते थे उसका लगभग 1/3 हिस्सा ही उठा के लाए थे। महात्मा ने कहा, इससे बात नहीं बनेगी, अब तुम्हें और बड़े पत्थर उठाकर लाना होगा। इस बार सभी शिष्य थोड़े बड़े पत्थर उठा के लाते हैं। महात्मा ने कहा, इससे भी बात नहीं बनेगी, इस बार और बड़े पत्थर उठाकर लाना पड़ेगा और भारी पत्थर उठाकर देना पड़ेगा। सभी शिष्य हैरान रह गए। महात्मा से बोले, इतना भारी पत्थर हमसे नहीं उठाया जा सकता, इससे भारी किसी कीमत नहीं उठा सकते। आप हमसे क्या करना चाह रहे हैं? महात्मा ने कहा, तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। अगर तुम करोगे तो तुम्हें आज कुछ दिलचस्प सीखने को मिलेगा, और आशा है कि तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सभी शिष्य एक बार फिर नदी की तरफ चल पड़े और फिर से पत्थर उठा के लाए। महात्मा ने कहा, नहीं, ऐसे फिर बात नहीं बनेगी। आप शिष्यों को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो महात्मा से बोलेंगे तो कैसे बोले? सभी आपस में बात कर रहे थे, महात्मा क्या हो गया, आज ये हमसे कैसी कैसी काम करवा रहे हैं। नदी से पत्थर निकालना, ये भला कोई काम होता है? ये क्या बात है? ये हमसे फालतू के काम क्यों करवा रहे हैं? तब तक एक शिष्य जिसका नाम अजीत था, उसने बोला, महात्मा आप खुद हमें बताइए कि मैं कौन सा पत्थर उठा के लाऊं। महात्मा ने कहा, क्या तुम उस पत्थर को उठा के ला सकते हो? उससे ने पीछे मुड़कर देखा। वो पत्थर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि इसे उठाना तो दूर, उसे हिलाना भी मुश्किल था। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप उस पत्थर के यहां चला गया और उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। उसे उठाना तो बहुत दूर की बात है। सभी शिष्य उसे हैरानी से देख रहे थे कि आखिर ये महात्मा क्या करना चाह रहे हैं। अब दूसरी बार महात्मा ने कहा, क्या कोई और है जो इस पत्थर को उठा सकता है? तब तक जोश में एक और शिष्य बोला, हां महात्मा,
मैं भी जा रहा हूं, मैं उस पत्थर को उठा लूंगा। अब 2 लोग हो गए और उस पत्थर को जोर से धक्का देने लगे, लेकिन अभी भी वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। यह पत्थर बहुत भारी था। ऐसे ही धीरे धीरे करके अब सारे शिष्य उस पत्थर को हिलाने के लिए चले गए और सभी सदस्यों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर हिल गया। महात्मा खुश हुए और बोले, अब तुम सब यहां आ सकते हो। सभी शिष्य महात्मा के पास आकर बैठ गए। तब महात्मा ने बोला, अब बताओ तुमने क्या सीखा? एक शिष्य ने कहा, महात्मा, ये बात हुई ना कि एकता में बल है, यानी हम सब ने मिलकर उस पत्थर को हिला दिया। महात्मा ने कहा, यह सबक भी जरूरी है, लेकिन एक और चीज, असल में तुमने पत्थर को नहीं हिलाया, तुम्हारे दिमाग की शक्ति उसने उस पत्थर को हिलाया। याद करो, जब मैंने तुम सबसे बोला कि तुम सब एक एक पत्थर लेके आओ, तो तुम सब ने अपने अपने हिसाब से एक एक छोटा सा पत्थर लेके आए। तुम चाहते तो उससे भरी पत्थर भी ला सकते थे, लेकिन तुम सब ने हल्का पत्थर चुना जो तुम उठा सकते थे और उस पत्थर को लेके आए। लेकिन तुम सब ने मिलकर आक्रोश में आकर अपने दिमाग की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और इस पत्थर को धक्का दिया, जिसकी मदद से पत्थर हिला और पत्थर को तुमने गिरा दिया। यह दिमाग की शक्ति है। शक्ति तो पहले भी थी, लेकिन पूरा इस्तेमाल करना ये एक कलाकारी है। तब एक शिष्य ने कहा, महात्मा, हम मानसिक रूप से कैसे मजबूत बन सकते हैं और अपने दिमाग को कैसे मजबूत बना सकते हैं ताकि हम हर परिस्थिति के लिए ऐसे ही तैयार हैं? महात्मा ने कहा, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुम उस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मैं तुम्हें कुछ कायदे बताता हूं। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चय ही तुम्हारा दिमाग मजबूत बनेगा और तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। नंबर 1, गुस्सा कम करो। ज्यादा गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। जब हम ज्यादा गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर में ज्यादा बल लगता है और हमारे ज्यादा गुस्सा से ज्यादा ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए कोई भी उम्र हो, तुम्हें कम से कम गुस्सा करने के लिए आदत डालनी चाहिए। फालतू की बातों में तुम शांत रहो, कम से कम बोलो और लोगों को बोल के नहीं करके दिखाओ। एक और बात याद रखो, तुम जितना चुप रहोगे, तुम जितना शांत रहोगे, तुम जितना ही कम बोलोगे, लोग तुम्हें उतना ही सुनना पसंद करेंगे। तुम उतनी बलवान और तुम उतनी ही आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस करोगे। जहां पे जरूरत है वहां पे बोलना अच्छी बात है, लेकिन हर समय बोलना फालतू की बात है। हमेशा बोलना यह सही नहीं है। इसीलिए गुस्सा कम करो, शांत रहने की आदत डालो। तुम खुद देखोगे कि तुम सिर्फ इन्हीं कामों से अपनी जिंदगी में कितना परिवर्तन ला रहे हो, और तुम महसूस भी करोगे कि तुम्हारी जिंदगी बदल रही है। ज्यादा बोलना बेवकूफों की निशानी है, इसीलिए, और चुप रहना महान लोगों की पहचान है। नंबर 2, मुश्किलों से मत डरो। मैंने देखा है, जीवन में कुछ लोग मुश्किलों को आते ही बहुत डर जाते हैं। कहां ये बड़ी संकट आ गई, मैं इसे कैसे सामना, मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इससे लड़ पाऊं। लेकिन ये सारी बातें दिमाग को कमजोर बनाती है। तुम अपने दिमाग को कभी ऐसी बातें मत बोलो जिससे तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो चुके हो। याद रखना, सच में तुम कमजोर कभी नहीं होते हो। सारा खेल बस दिमाग का है। तुम दिमाग कहते हैं कि तुम कमजोर हो तो तुम सच में फील करते हो कि तुम बहुत कमजोर हो। लेकिन जब तुम कहते हो कि मेरे अंदर ताकत है और हां, मैं काम कर सकता हूं, तब तुम्हारे अंदर उस काम को करने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। इसीलिए दिमाग को कमजोर मत बनाओ, दिमाग को बलवान मजबूत बनाओ, क्योंकि दिमाग तुम्हारी सोच से चलता है। तुम जैसा सोचते हो दिमाग वैसा बनता जाता है। नंबर 3, पौष्टिक और संपूर्ण आहार। सही आहार लेने की आदत डालो। फालतू की चीजें खाना बंद करो और वो चीजें खाओ जो तुम्हारे शरीर को बल प्रदान करे और जिससे तुम्हारा दिमाग तंत्र सही से काम कर सके। वो सारे व्यंजन, वो सारे भोजन जिसमें ज्यादा तेल और मसालों की मात्रा ज्यादा हो, उनसे सबसे दूर रहो, क्योंकि वो चीज तुम्हारे पेट के साथ तुम्हारे दिमाग को भी नुकसान पहुंचाती है। ज्यादा भारी भोजन दिमाग को आराम करने के लिए मजबूर करता है और तुम्हें आलस आता है। इसीलिए कोशिश हमेशा करो कि तुम हल्का भोजन करो। हल्का और पौष्टिक भोजन तुम्हें करनी चाहिए। नंबर 4, आलसी मत बनो। यह सही बात है। ज्यादा आलस इंसान को शारीरिक रूप से कमजोर बना देती है और मानसिक रूप से भी इंसान कमजोर हो जाता है। इसीलिए आलस का तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग मजबूत बने, तो तुम किसी भी काम को
जो तुम्हें लगे जरूरी है उसे उसी वक्त करने की कोशिश करो। उस काम को कल पे मत डालो। यह तुम्हारा दिमाग की प्रोडक्टिविटी को दिखाता है कि तुम कितना सीरियस हो। इसीलिए कभी भी किसी काम को लेकर बहाने मत बनाओ और न ही उसे कल पर टालने की कोशिश करो। जो काम है उसे उसी दिन उसी वक्त हो सके तो करके खत्म करो। शरीर को हमेशा एक्टिव रखो, ऐसे जैसे कि तुम्हारे शरीर में बहुत एनर्जी है। नंबर 5, व्यायाम करने की आदत डालो। लोगों को लगता है भला व्यायाम करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है। जब तुम हर दिन कसरत करते हो, व्यायाम करते हो, तो तुम अपने शरीर के ऊपर भार डालते हो, तो तुम्हारा शरीर हर दिन मजबूत बनता है। और जब तुम्हारी मांसपेशियों में भार आता है तो शरीर में बल आता है, और यही चीज तुम्हारी जिंदगी को बदल देती है। इसीलिए हर दिन थोड़ा ही सही लेकिन व्यायाम करने का डालो। जब तुम व्यायाम करोगे यानी अपने शरीर को तुम कष्ट दोगे, तब तुम मजबूत बनोगे। नंबर 6, पर्याप्त नींद। तुम देर से सोते हो, देर से उठते हो और हर काम को देर से करते हो। यह जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसीलिए कम से कम 6-8 घंटे की नींद जरूरी है। इसीलिए जल्दी उठने के लिए तुम्हें जल्दी सोना पड़ेगा, और तुम जल्दी तभी सो पाओगे जब तुम अपने काम को अपने टाइमली खत्म करोगे। याद रखना, जब तुम सही से सो नहीं पाओगे तब तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं करेगा। इसीलिए दिमाग को काम करने के लिए पर्याप्त नींद जरूरी है। 6-8 घंटे सोने के लिए तुम्हें जल्दी सोना पड़ेगा। और हाँ, एक जरूरी बात, तुम्हें जल्दी उठना भी पड़ेगा। इसीलिए पर्याप्त नींद दिमाग का भोजन है। जब तुम सोते हो तब तुम्हारा दिमाग जरूरी काम को कर रहा होता है, तब तुम रिलैक्स मूड में होते हैं। नंबर 7, सकारात्मक सोच रखो। माना जाता है कि सकारात्मक सोच व्यक्ति की सफलता की कुंजी होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ज्यादा सकारात्मक रहता है वह उतना ही अधिक तरक्की करता है। लेकिन यह सब मालूम होते हुए भी परिस्थिति और आदतवश हम नकारात्मकता से बाहर नहीं निकल पाते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। वास्तव में सकारात्मक सोच एक ऐसी क्रिया है जो निरंतर अभ्यास से आती है और फिर जीवन को सुखमय बना देती है। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। सही कहा है किसी ने, जिस इंसान के पास संतोष नहीं वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा बेचैनी रहती है। उसको कितना भी दे दो उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। एक बार उनके मन में ख्याल आया कि महात्मा क्यों फालतू की चीजों में परेशान रहते हैं। सब कुछ त्याग दिया। ना तो हमारा कोई घर है, ना कोई खाने की अच्छी चीज है और ना ही किसी भी तरह की सुख सुविधा। इतनी सर्दी में भी हम इस पैर के नीचे ही बिना बिस्तर के सोते हैं। अगर भगवान ने हमें दिया है तो हमें भी घर बनाना चाहिए। अपने घर से भी तो हम ज्ञान का संदेश दे सकते हैं। उसके मन में ख्याल आया कि उसे भी अपना एक घर बनाना चाहिए जिसमें आलीशान कमरे और सुख सुविधाएं हों। वो एक बार वो नगर में भ्रमण के लिए निकला था तो किसी ने उसे एक गद्दा तोहफे में दे दिया। वो गद्दा काफी आरामदायक था। उसने बोला, ये होता है असली सुख। देखो इस गद्दे पर सोने में कितना सुकून मिलता है। काश अगर एक कमरा भी ऐसे आरामदायक हो, फिर तो जिंदगी कुछ और ही बन जाए। लेकिन महात्मा है कि सुनते ही नहीं है। आखिर सब कुछ त्याग करके खुद को कष्ट पहुंचाना, ये कौन सा जीवन है। उसने विचार किया कि वह अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए जाएगा और पैसे इकट्ठे करेगा ताकि वो अपना घर बना सके और आराम से उसमें जीवन गुजार सके। इसी इरादे से वह अनाज और धन इकट्ठा करने के लिए वो नगरी में निकल गए, जिसके लिए वो गांव-गांव की यात्रा शुरू करी और कई लोगों से मुलाकात करते करते और अपने इस आश्रम के बारे में बताया। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। वो किसान बहुत गरीब था लेकिन फिर भी काफी उदार दिल का था। उसने महात्मा से आग्रह किया कि आप बहुत थक गए हैं, आप आज रात्रि को मेरे घर पे विश्राम करें और भोजन ग्रहण करें तो आपकी बहुत अनुकंपा होगी। वो महात्मा मान गए। उसने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने उसे सारी बातें बताई। मैं बहुत दूर जंगल से आया हूं और मैं अपने लिए एक आश्रम बनाना चाहता हूं। किसी विचार से मैं इस नगर में भ्रमण पर निकला हूं कि अगर मुझे कुछ धन मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। उस किसान ने महात्मा की बात सुनी और बोला, आप निश्चिंत रहें, हमारे गांव में बहुत से उदार और धनी लोग हैं।
जो आपकी मदद जरूर करेंगे। उसने महात्मा को भोजन कराया और बोला, आप चिंता ना करें, आप आज रात्रि को विश्राम करें, बाकी सुबह का कल देखेंगे। लेकिन उस किसान के घर में सिर्फ एक ही बिस्तर, एक ही चौकी थी और सोने का सिर्फ एक ही बंदोबस्त था। उसने महात्मा से आग्रह किया, आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए, मैं नीचे जमीन पर सो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने एक पतली सी फर्श पर चादर बिछाई और फर्श पे लेट गया। थोड़ी ही देर में किसान जोर जोर से नाक बजाने लगा और गहरी नींद में सो गया। और यहां महात्मा को नींद नहीं आ रही थी। दरअसल उनकी पुरानी आश्रम में जो मोटा गद्दा था, जिसको किसी ने उनकी दान में दिया, महात्मा को उस गद्दे पर सोने की आदत थी। उस गद्दे में वह आराम से सोते थे। लेकिन आज किसान की चौकी पे कोई मोटा गद्दा न था, इसलिए उनको रात भर उन्हें नींद नहीं आई और रात भर बस की किसान को देखते हैं और सोचते रहे, क्या आखिर ये कैसे निश्चिंत हो कि अपने फर्श पे सिर्फ एक पतली चादर पर नींद में सो रहा है। सारी रात ऐसे ही बीत गई। अगले दिन सुबह हुई, किसान उठा और महात्मा का चरण स्पर्श किया और महात्मा से पूछा कि आपको कोई रात में दिक्कत तो नहीं हुई। महात्मा ने बोला, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता, तुम बिना किसी बिस्तर के इस फर्श पर कैसे सो जाते हो? तुम्हें नींद कैसे आ गई? मैं तो यही देखकर हैरान हूं। किसान बताता है, दरअसल दिन भर में मजदूरी करता हूं और मजदूरी की शरीर में इतनी थकावट आ जाती है कि घर आते ही मुझे बस बिस्तर की तलाश होती है। मोटे गद्दे बिस्तर न भी हो तो मेरा काम चल जाता है। मैं घर आते ही खाना बनाता हूं और उसके बाद मैं कहीं भी सो जाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है। जब शरीर में थकावट हो फिर तो शरीर को कहीं भी नींद आ जाती। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आपके पास महल है या मोटा गद्दा है, या आप किस आप पलंग पर सो रहे हो या आप नीचे सो रहे? शरीर को तो बस आराम की आवश्यकता होती है। किसान ने पूछा, यह गुरुवार क्या मैं आपके साथ धन एकत्र करने चल सकता हूं? मेरी इच्छा है कि आपके साथ आपके उस आश्रम बनने में मैं आपका योगदान दूं, आपके साथ मिलकर काम करूं और कुछ धन इकट्ठा करूं। तब महात्मा ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने आज जो मुझे ज्ञान दिया है वो ज्ञान मुझे आज तक नहीं मिला। आज मुझे पता चल गया इंसान के मन का असली सुख क्या है। अब मुझे किसी आश्रम और महल की इच्छा नहीं रही। इतना कहकर वो महात्मा धन दान करके वापस अपने आश्रम को लौट गए। उन्होंने जो कुछ भी धन एकत्र किया था वो गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य के पास जो भी है वो उसे स्वीकार कर लें और उसी में संतोष कर लें तो जीवन में उसे खुशियां तलाशने की जरूरत नहीं है। वो उसका सारा सुख उसी वक्त अनुभव कर लेगा। कई घरों में अपार धन दौलत, ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है वो उससे संतोष नहीं हो रहे। कहते हैं, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा देखता है वो कभी खुद से भर पेट नहीं खा पाते। इंसान को चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है वो उसी में खुश रहे, लेकिन इंसान ऐसा कर नहीं पाता और अक्सर दूसरों को देखते हुए और खुद को और ज्यादा चाहने की इच्छा एक अच्छा इंसान को कभी भी खुश नहीं रहने देती और इसी तरह से पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। उसके पास इतना है, मेरे पास इतना क्यों नहीं? हम हमेशा दूसरों को देख के उनसे परेशान रहते हैं कि हमें इतना क्यों नहीं मिला। आखिर जिंदगी का असल दुख इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच गई है। इसीलिए कभी कभी हमें चाहिए कि हम खुद इस बारे में विचार करें कि हद से ज्यादा इच्छा कितना सही है। जो मिले हम उसमें भी तो खुश रह सकते हैं। ज्यादा लालच और हद से ज्यादा इच्छाएं अक्सर इंसान को बीमार करते हैं। हम उम्मीद से ज्यादा अपेक्षाएं पालते हैं और जब वो चीज पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है और हम चिंता करने लगते हैं। जब जीवन में संतोष ही नहीं तो फिर भला जीवन का क्या मतलब? ऐसे में तो हर दिन हम परेशानी रहेंगे। इसीलिए इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। हमेशा याद रखें, संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकते। जीवन का यही रहस्य है, जो मिले उसमें खुश रहना सीखो। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।